प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। उसके 6 बेटे बहुत धनी और सुखी थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा गरीब और सीधा सादा था। बड़े भाई हमेशा अच्छे भोजन करते, अच्छे वस्त्र पहनते और आराम से रहते, जबकि छोटा बेटा मेहनत करता और फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। छोटे बेटे का नाम था रामू। आप इसे अपनी सुविधा से कोई भी नाम मान सकते हैं। उसकी पत्नी भी बहुत ही धर्मपरायण, सहनशील और सरल स्वभाव की थी। वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन घर में उसे भी बहुत कष्ट सहने पड़ते थे। सास और देवरानी जेठानी उसे ताने देती, उसे अच्छा भोजन नहीं देती और हमेशा उसे काम में लगाए रखती। एक दिन रामू अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी काम पर जाना है। मैं भी अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। माँ ने कहा, तू जा सकता है, लेकिन घर में जो कुछ है वही मिलेगा। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम घर संभालना और धैर्य रखना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भगवान पर भरोसा रखूंगी। रामू परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी को थोड़ा सा पैसा दिया और कहा कि इसे संभाल कर रखना। अब घर में उसकी पत्नी अकेली रह गई। सास और बाकी लोग उसे और भी ज्यादा तंग करने लगे। उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था, कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन वो सब कुछ सहन करती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही। एक दिन वो बहुत दुखी होकर मंदिर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को देखा जो संतोषी माता का व्रत कर रही थीं। वे बहुत खुश दिख रही थीं। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हैं जिससे आपको इतना सुख और शांति मिल रही है? एक महिला ने उत्तर दिया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है। जो भी सच्ची मन से इसे करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है? महिलाओं ने उसे विस्तार से बताया। हर शुक्रवार को ये व्रत किया जाता है। इस दिन गुड़ और चने का भोग लगाते हैं और माता की कथा सुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वो स्नान करके साफ कपड़े पहनती, माता की पूजा करती, गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरी श्रद्धा से व्रत रखती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे मानसिक शांति मिलने लगी और उसके अंदर एक नई आशा जागी। उधर परदेश में रामू को भी धीरे धीरे काम मिलने लगा। वो मेहनत करता रहा और कुछ ही समय में वो अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने अपनी पत्नी को पैसे भेजने शुरू कर दिए, लेकिन घर वाले वे पैसे उससे छिपा लेते थे और उसे कुछ नहीं बताते थे। एक दिन संतोषी माता ने स्वप्न में रामू को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, उसे सहायता की आवश्यकता है। रामू ने तुरंत घर लौटने का निर्णय लिया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत कमजोर और दुखी है। उसे सारी सच्चाई का पता चला और वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने अपनी पत्नी के साथ अलग रहने का निर्णय लिया। उसने मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। पत्नी ने संतोषी माता का व्रत जारी रखा। कुछ समय बाद उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब कथा का महत्वपूर्ण भाग आता है, उद्यापन। जब किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो व्रत का उद्यापन किया जाता है। रामू की पत्नी ने भी उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने 8 बच्चों को भोजन कराने की तैयारी की, लेकिन उसकी जेठानी ने चाल चली। उसने बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन के समय खट्टा मांगे। जब बच्चे भोजन करने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें खट्टा चाहिए। रामू की पत्नी ने कहा, आज खट्टा नहीं दिया जाता। लेकिन बच्चों ने जिद की और जेठानी ने उन्हें पैसे देकर खट्टा खरीदने भेज दिया। बच्चों ने खट्टा खा लिया। इससे संतोषी माता नाराज हो गई। कुछ समय बाद रामू को फिर से कष्टों का सामना करना पड़ा। उसका व्यापार बंद हो गया और घर में परेशानियां आने लगीं। रामू की पत्नी समझ गई कि कहीं ना कहीं व्रत में गलती हो गई है। उसने संतोषी माता से क्षमा मांगी और पुनः सच्चे मन से व्रत करने लगी। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी और उद्यापन भी सही तरीके से किया। उसने बच्चों को प्रेम से भोजन कराया और खट्टा बिल्कुल नहीं दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। एक दिन माता ने स्वयं उसके घर आकर दर्शन दिए और कहा, तुमने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, अब तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। इसके बाद उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लौट आई। रामू का व्यापार फिर से चलने लगा और उनका जीवन खुशियों से भर गया। कथा से सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मन, श्रद्धा और संतोष के साथ किया गया व्रत अवश्य फल देता है।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए।